गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय न्यू क्लास ऑल आर स्टूडेंट। आइए, आप सभी बच्चों का मेरी नई क्लास में स्वागत है। आज हम लोगों का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे की शुरुआत हम लोग फर्स्ट चैप्टर के साथ करते हैं। इसके पहले मैं जानना चाहूँगी आप सभी कैसे हैं। सभी अच्छे हैं, अच्छे ही रहें और अच्छे ही रहेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हम लोग आज क्या शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा। अब आप लोग 10th से 11th में आ चुके हैं, तो 11th क्लास की आरोह पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर जो है नमक का दरोगा। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है और मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारी ये पुस्तक है आरोह और इस पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर गद्य खंड का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैराग्राफ को उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप सभी बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ये नमक का दरोगा। नमक गैर कानूनी है अपने देश से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, ठीक है। तो इसीलिए इस पर आधारित ये कहानी रचित की गई है और मुंशी प्रेमचंद जी ने इसका विरोध करते हुए एक पात्र नमक का दरोगा का जो मुख्य भूमिका जो निभाते हैं वो है दरोगा वंशीधर। दरोगा वंशीधर दरोगा के पद पर कार्यरत होते हैं और वो एक आलोपी दीन नाम के पात्र हैं। इस चैप्टर में मुख्य पात्र आलोपी दीन और वंशीधर जी ही हैं। दोनों के बीच में ये कहानी पूरी तरह परिपूर्ण होती है। दोनों ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। आलोपी दीन जी नमक का आयात निर्यात करते हैं और उसमें रोक लगाते हैं वंशीधर, दरोगा वंशीधर। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्या इस कहानी की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने रचित किया है। चलिए पढ़ते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पांव बाहर थे। कहने लगे कि जब नमक का नया विभाग बना, उन्होंने लिखा, तो बहुत से लोग इसमें चालाकी से काम कर रहे थे, बहुत से लोग इसमें घूस से काम चला रहे थे। अधिकारियों के पांव बाहर थे, मतलब जितने भी अधिकारी थे वो नियम कानून से काम नहीं कर रहे थे और पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बकरंदाजी करते थे। यानी कि पटवारीदारी का काम छोड़ करके लोग इस विभाग की बकरंदाजी, इस विभाग में कार्य करने के लिए परेशान रहते थे, ठीक है, कि मिल जाए। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। दरोगा की पोस्ट पाने के लिए वकील भी चाहते थे कि उन्हें भी मिल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम जो थी वो दरोगा की रहती थी। तो वह यह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। ये उस समय की बात है जब अंग्रेजी शिक्षा हमारे देश पर हावी हो रही थी। एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, फारसी बहुत ज़्यादा जोरों पर थी। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। मुंशी वंशीधर पढ़ लिख करके नौकरी की खोज में निकलते हैं। उसी समय की बात है जब देश में नमक व्यापार पे दरोगा के पद पर स्थानांतरित होने के लिए जद्दोजहद लगी हुई थी। तो उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। यहाँ इस जगह इस पैराग्राफ में आगे उनके पिता का थोड़ा सा वृत्तांत बताया गया है। समझाने लगे, जब बेटा घर से नौकरी पाने की इच्छा से निकलता है तो वो उसे समझाते हैं क्या
बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। घर की स्थिति कैसी है वंशीधर की? उनके पिता ने कहा, बेटा तुम जा रहे हो नौकरी करने के लिए, तो घर की स्थिति देख रहे हो, हम कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। लड़कियां यानी उनकी बहनें जो हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही, मतलब पर डे जैसे घास फूस बढ़ती है वैसे उन लड़कियों की हाइट बढ़ती जा रही, उम्र बढ़ती जा रही है। कहने का तात्पर्य उनके पिता का इशारा ये है कि लड़कियां भी आगे शादी करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने बताया कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। तो मैं कगारे का पर वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का वृक्ष कभी भी गिर सकता है, मतलब उन्होंने बताया मेरी एज ज़्यादा है, मैं कभी भी मृत हो सकता हूँ, मेरी उम्र का कोई ठिकाना नहीं है। वृद्ध लोग ऐसे अक्सर कहा करते हैं। तो उनके पिता ने भी अपने बेटे को समझाते हुए ये बात कही। जब उन्होंने कहा, न मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आय हो। पिता ने अपने बच्चे को समझाया कि ऐसी जगह काम करना जहां पर आपकी ओवर इनकम हो, ऊपरी आय हो, क्योंकि पीर मजार की तरह है, वहां पर चढ़ावे पे ध्यान रखना चाहिए। कितना चढ़ावा जितना अधिक चढ़ेगा उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। ऐसी शिक्षा पिता ने अपने बेटे को दी। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। उन्होंने मंथली जो वो मिलती है, पेमेंट मिलती है, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो मासिक वेतन है ये पूर्णमासी की चांद की तरह है। जिस प्रकार धीरे धीरे चांद बढ़ता पूरा होता है और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक उसी एक दिन पूरा दिखाई देता है पूर्णमासी के दिन, ठीक उसी प्रकार ये वेतन होता है, महीने में एक बार दिखाई देता है, धीरे धीरे बढ़ता है और जैसे ही पूरा होके मिलता है वैसे ही धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। तो ऐसा काम ढूंढना जहां पर ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है। उन्होंने कहा है ऊपरी आय अगर आप खोजेंगे, ऐसी जगह जॉब ढूंढेंगे जहां पर ओवर इनकम बहुत ज्यादा मात्रा में हो, तो ये बहता हुआ स्रोत है, उससे तनख्वाह तो शेप बच जाती है और जो ऊपरी आय होती है उससे तो खर्चे चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है उसको खर्च करने में, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे उसमें वृद्धि नहीं होती है, ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है। उन्होंने कहा कि ये वेतन तो मनुष्य देता है लेकिन ये जो ऊपरी इनकम होती है ये भाग्य से मिलती है, यानी कि ये ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इतना सब कुछ बताने के बाद लास्ट में कहते हैं कि तुम स्वयं विद्वान हो और तुम्हें मैं क्या बताऊं। तो ये यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने व्यंग किया है। एक पिता को बेटे को ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, जबकि सामान्यतया पिता अपने बच्चे को ईमानदार होने की शिक्षा देते हैं ताकि देश का भविष्य, परिवार का भविष्य, स्वयं बच्चे का भविष्य हमेशा अच्छा हो सके। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये व्यंग किया है कि आज के जनरेशन के फादर बच्चों को ऐसी शिक्षा ये वृद्ध मुंशी दे रहे हैं वंशीधर को कि तुम ऐसी जगह जॉब करना जहाँ पर तुम्हारी ऊपरी इनकम हो, क्योंकि तनख्वाह से कुछ भी पूरा होने वाला नहीं। उन्होंने खर्च भी बता दिया कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, लड़कियां बड़ी हो रही यानी कि बहनों की तुम्हें शादी करनी है, आदि आदि जिम्मेदारियों का बोध कराते हुए उन्होंने बेटे को ज्ञान दिया। ठीक है, अभी उनकी जॉब लगी नहीं है, अभी वो जॉब के लिए जा रहे हैं, पढ़ लिख करके बिल्कुल रेडी हैं और अब जॉब की तलाश में निकल रहे हैं। तो तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, इसके उपरांत जो उचित समझो करो। उन्होंने कहा मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकताओं को देखो, फिर आगे तुम समझदार हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं, तुम्हें जो उचित लगे वो करना। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश उन्होंने कहा कि ये जो मैंने समझाया ये मेरी जन्म भर का कमाई, मतलब एक्सपीरियंस है, मैंने जो अनुभव किया अपनी लाइफ में वो मैंने तुम्हें शेयर किया। अब बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम समझो आगे तुम्हें करना क्या है।
इतना समझाने के बाद, इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। जब पिताजी के पैर उन्होंने छुआ, तब उन्होंने इतनी सारी बातें कही, इतनी शिक्षा दे डाली, और देने के बाद तब उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या? वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, वो कैसे थे? वंशीधर। देखिए, वंशीधर के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। उनका इस संसार में, ऐसे संसार में जहाँ पर लोभ, क्रोध, छल कपट, छलावा हर जगह भरा हुआ था, वहाँ ऐसे वंशीधर का व्यक्तित्व दिखाया गया कि धैर्य अपना मित्र था। धैर्य को वो अपना मित्र समझते थे, बुद्धि को अपना पथ प्रदर्शक समझते थे, और आत्मावलंबन की ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। बड़े अच्छे शगुन से चले थे, मतलब बहुत ही अच्छे समय पर, बहुत ही अच्छा मुहूर्त था जिस समय वो घर से निकले थे। जाते ही उनका नमक विभाग के दरोगा पद पर जॉब मिल गई, प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। ऐसी जगह नौकरी मिली जहाँ वेतन भी अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। मुंशी जी को पता चला कि हमारे बेटे का नमक विभाग के दरोगा पद पर वो हो गया है, अपॉइंटमेंट हो गया है, तो बड़े खुश हुए, फूले नहीं समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की अशालता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। और जब वो तो बड़े खुश हुए, पड़ोसियों ने जब ये बात सुनी तो उनके हृदय में शूल यानी कांटे उठने लगे, वो कष्ट में होने लगे। उन्हें पड़ोसियों को आनंद नहीं मिला। प्रायः पड़ोसी के बच्चे की जब तरक्की होती है तो दूसरा पड़ोसी उससे जलने लगता है। ये बताने का प्रयास किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने वंशीधर की नौकरी के माध्यम से। जाड़े के दिन थे। अब यहाँ दूसरा प्रसंग आता है। देखिए क्या होता है, अब नौकरी वो करने लगे हैं, नौकरी पा गए हैं, अब करते हैं तो क्या घटनाएं घटित होती हैं। जाड़े के दिन थे, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। जाड़े का समय, जाड़े के दिन रात का समय था। नमक के जो सिपाही चौकीदार थे वो नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। 6 महीने में ही उन्होंने अपना इतना अच्छा कार्यकाल किया, 6 महीने का, कि वहाँ के सारे अधिकारी जो थे वो उनसे खुश होते थे, सबका मन उन्होंने मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी, उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। दारोगा जी का वहाँ पर स्थानांतरण हुआ उस पुल के पास, यमुना नदी के किनारे, जहाँ से नमक की गाड़ियाँ निकलती थी और नाव चलती थी। ठीक है, तो नाव भी चलती थी नीचे से और पुल के ऊपर से गाड़ियाँ निकलती थी। दरोगा जी मीठी नींद ले रहे थे। वहीं पर उनका एक कमरा था और जिसमें वो सो रहे थे, नदी के किनारे ही। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी उन्हें, तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। तो उठ के बैठ गए। अचानक उनकी नींद खुली तो जहाँ नदी की गड़गड़ाहट, जल के प्रवाह की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए, वहाँ पर उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट आवाज़ सुनाई दी। तो वो उठकर बैठ गए, उनकी नींद खुल गई। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। उनके दिमाग में क्वेश्चन सूझा कि जरूर कुछ गोलमाल है। रात में, इतनी रात में गाड़ियाँ क्यों जा रही हैं? कारण क्या है? इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी को पार करती हैं? जरूर कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। अपना पिस्टल जेब में रखा, वर्दी पहना और घोड़े पर सवार होकर के, तब पुलिस वाले गाड़ी से नहीं चलते थे, घोड़ों से चलते थे। घोड़े पर सवार होते हैं और नदी के किनारे पुल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी उन्हें, कि गाड़ियों की एक लंबी कतार उस पुल को पार करती हुई जा रही। डांट कर पूछा कि किसकी गाड़ियाँ हैं? डांट करके उन्होंने पूछा कि ये गाड़ियाँ किसकी है? दरोगा जी ने पूछा। थोड़ी देर बाद सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। जब उन्होंने पूछा तो सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे कि ये कौन है, क्यों पूछ रहे हैं।
तब जब बहुत प्रेशर डाला उन्होंने, तब एक व्यक्ति ने बोला कि पंडित अलोपी दीन की हैं। कौन पंडित अलोपी दीन? दरोगा जी ने प्रश्न किया कि ये कौन है पंडित अलोपी दीन? तो उत्तर दिया सिपाही ने, दातागंज के वृद्ध मुंशी चौक वंशी नहीं मुंशी बंशीधर चौक। सुन करके कि दातागंज के अलोपी दीन की गाड़ियां। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के एक प्रतिष्ठित जमींदार थे, उनको भला कौन नहीं जानता था। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे के आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता रहता। इतने अच्छे आदमी थे, उनको सब लोग जानते थे। अंग्रेज लोग उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। उनके दरवाजे पर जो भी आता था वो कभी निराश होकर नहीं लौटता था। बड़े अच्छे थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी और उन्हें बहुत लोग जानते थे। जब मुंशी दरोगा जी ने ये बात सुनी तो वो चौंक गए। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें है क्या, तो सन्नाटा छा गया। मुंशी जी ने दरोगा जी ने पूछा, ये गाड़ियां अच्छा मुंशी अलोपी दीन की हैं, लेकिन ये जाएंगी कहाँ? कानपुर जाएंगे। इनमें है क्या? उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि इसमें है क्या? तो कोई नहीं बोला, सब चुप हो गए। सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जोर से चिल्लाकर दरोगा जी ने अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हुए बोला, इसमें क्या लदा है? बताते क्यों नहीं हो? क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? जब उन्होंने कहा ये, जब इस बार की कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी में मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। जब उन लोगों ने उत्तर नहीं दिया, घोड़े को उन्होंने गाड़ियों के पास लगाया बढ़ा करके। नमक की बोरियों को टटोला तो बड़े बड़े ढेले टाइप के उनको समझ में आए। उनका भ्रम दूर हो गया कि ये नमक के ढेले हैं, समझ में आ गया उनको। अब दूसरे प्रसंग में, दूसरे पैराग्राफ में नमक की तस्करी की जा रही है, ये बात उन्हें समझ में आ गई है। आगे अलोपी दीन का सामना होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो देखिए आगे क्या करते हैं। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए कुछ जागते चले आते हैं। इतने में अलोपी दीन जी आ गए वहां पर। सोते जागते अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पहुंच गए कुछ लोग, उन्होंने बताया कि दरोगा जी ने आपकी गाड़ियां रोक लिया। अलोपी दीन के पास पहुंचते हैं और दरोगा जी ने आपकी गाड़ियां रोक लिया है और आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। उनके पास लक्ष्मी जी मेहरबान थी, पैसा बहुत था। उन पर विश्वास था कि पैसा लक्ष्मी जी हैं तो कोई रोट कर कैसे जा सकता है। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। वो कहते हैं न्याय और नीति तो लक्ष्मी के खिलौने हैं। सारे न्याय धरे के धरे रह जाते हैं अगर लक्ष्मी जी सामने आ जाती है। कोई नियम नहीं, कोई न्याय नहीं, सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। ये इन्हीं के अनुसार खेले जाते हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बेड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े। ठंडी का दिन था, उन्होंने साल ओढ़ लिया। दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आपने गाड़ियां रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। उन्होंने कहा, बताइए हमसे क्या खता हुई है जो आपने मेरी गाड़ियां रोक दिया है? और हम तो ब्राह्मण आदमी हैं और आपकी तो ब्राह्मण आदमियों पर दया होनी चाहिए, कृपा दृष्टि होनी चाहिए। ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर दिया? बंसीधर ने बड़े रुखाई के साथ कहा कि ये सरकारी हुक्म है, इसलिए मैंने रोका है गाड़ियां।
पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को जानते हैं, हमारे सरकार तो आप ही हैं। लेने देने की बात करने लगे। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और उस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। उन्होंने कहा, न मैं सरकार को जानता हूँ न अफसर को जानता हूँ, हमारी सरकार तो आप हैं और हम इधर से जाएं और उस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बड़ी मीठी मीठी बातों से उन्हें लुभाने की कोशिश किया, लेकिन बंसीधर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेच देते हैं। उन्होंने कड़की के साथ बोला, कड़क आवाज में बोला कि हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कौड़ियों के साथ अपना ईमान बेच देते हैं। अर्थात मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। उन्होंने अपने हवलदार को बोला कि मैं हुक्म देता हूँ, इन्हें हिरासत में ले लो। बदलू सिंह उस हवलदार का नाम था। पंडित अलोपीदीन बड़ा परेशान हुए, ये क्या होने लगा? हम तो इन्हें मनाने आए थे और ये तो हमें अरेस्ट करने की बात कह रहे हैं। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे उसका साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। वो तो हमेशा पैसे से रिश्वत दे करके हर काम कर लेते थे। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। विचार किया कि यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। बड़ी विनम्रता के साथ दरोगा जी से अलोपीदीन जी कहते हैं, बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, हम तो मिट जाएंगे। उन्होंने सोचा लड़का अल्लड़ है, अभी यंग एज में है, गृहस्थी के बोझ के नीचे दबा नहीं है। ऐसा है कि इससे विनम्रता से ही अपने मन में सोचा, बात करने में काम बन सकता है, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या लगेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं। उन्होंने फिर विनम्रता से झुक करके कहा। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। वो अपने पद पर कार्यरत थे, उन्हें अपनी पद का गर्व था और उन्होंने कहा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, पैरों के नीचे से खिसकती हुई मालूम दी। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। फिर अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार बोले, मुख्तार से बोलते हैं अपने मुंशी से, क्या लाला 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूरे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी इस सच्चे मार्ग से मुझे नहीं हटा सकते। उन्होंने कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी आप देंगे तो भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, क्योंकि मैं सच्चे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाकर अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 की नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की तरह अडिग और अविचलित खड़ा था। अलोपीदीन ने बोलियां लगाना शुरू किया। धन ने उछल उछल कर बोलियां लगाना शुरू किया। मतलब 5000, 1000 से 5000, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20,000 तक आ गया। लेकिन धर्म अपने वसूलों पर अकेला खड़ा रहा, अडिग नहीं हुआ। अडिग रहा, उसे कोई डिगा नहीं सका। यानी कि दरोगा बंसीधर को वो पैसे के बल पर नहीं खरीद पाते। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। आपको अधिकार है, आप मुझे हथकड़ियां लगा सकते हैं। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा, बदलू सिंह
मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए कि ये क्या हो रहा है। पीछे हटते अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक निपटारा करने को तैयार हूँ। 20 से 25 में आ गए। बोले, अब तो मुझ पर दया करो, असंभव बात है, 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 पर भी नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता हूँ। दरोगा जी ने कहा, इनको तुरंत हिरासत में लो, मैं एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म कौन है? धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं दरोगा बंशीधर, और धन की लड़ाई लड़ रहे हैं आलोपीदीन। तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। इतना पैसा उनके सामने आ रहा था, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी और लेने के लिए तैयार नहीं हुए। तो कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए आते अपनी तरफ देखा। चारों तरफ निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने देखा एक मोटा सा व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा, हथकड़ियां लिए। वही है बदलू सिंह, जो उसे हिरासत में लेना चाहता है उन्हें। तो वो उनको हिरासत में लेने आता है, और ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ये सोचकर वो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। आज इतना ही। धन्यवाद।